एब्सोल्यूट सिनेमा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच और इस मैच के अंदर 500 रन आए। फर्स्ट टीम इंडिया ने बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर 253 रन लगाए और इंग्लैंड की टीम वो भी ऑलमोस्ट चेज करने वाली थी। इंग्लैंड की टीम अगर थोड़ी सी प्लानिंग करती, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाती तो ये टारगेट भी चेज हो जाता। और अगर इंग्लैंड की टीम इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाती, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेती तो शायद शायद बोर्ड के ऊपर इतने ज्यादा रन ही ना लगते। इंडिया की तरफ से लास्ट मैच के अंदर किसने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डू और डाई मैच के अंदर? सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन ने, उस अकेले लड़के ने खड़े होकर मैच जितवाया था अपनी टीम को और 190 का टारगेट चेज किया था। बोर्ड के ऊपर 190 रन से अकेले अकेले संजू ने मैच जितवाया, 90 प्लस रन किए। जहां अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस पे चल रही है, ईशान किशन की परफॉर्मेंस नाकस चल रही है, वो भी इतने ठीक ठाक रन नहीं कर पा रहे। जहां तिलक वर्मा रोक रोक के खेल रहे हैं, डिफेंड कर करके खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, वहां अकेले संजू के अगेंस्ट अगर इंग्लैंड की टीम स्ट्रेटजी बना लेती और फिर बोर्ड के ऊपर इतने ज्यादा रन ना लगते और इजी कैच संजू का 15 रन के ऊपर थे जब संजू सैमसन, तब इजी कैच इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने, उनका इजी कैच हाथ में आया, कैच हाथ से लग के ड्रॉप हो गया, कैच 15 रन के ऊपर थे संजू सैमसन। और उसके बाद फिर उस लड़के ने क्या धोया इंग्लैंड बॉलर्स को, क्या इंग्लैंड बॉलर्स की दुर्गति बनाई उस बैट्समैन ने, क्या कमाल की बैटिंग करके दिखाई है। 8 चौके 7 छक्के, 211 की स्ट्राइक रेट, 89 रन उस बंदे ने लगाए हैं और बताया है कि पिक द कैच एंड विन द मैच। उधर से अक्षर पटेल ने क्या कमाल के कैचेस पकड़े हैं ना इंग्लैंड के, तकरीबन 3 बेस्ट जो बैट्समैन है उनके उनके अक्षर पटेल ने कैच पकड़े हैं और बिल्कुल इतने ज्यादा मुश्किल कैचेस थे। अक्षर ने 2 या 3 कैचेस उसने पकड़े हैं, इतने ज्यादा मुश्किल कैचेस, और कैचेस पकड़ के बताया है कि कैच पकड़ने से मैच जीत जाते हैं। और इंग्लैंड की टीम के अगर वो कैचेस ना होते तो इंग्लैंड की टीम जो है वो इस मैच को निकाल के ले गई थी। अगर उधर अक्षर बाउंड्री के ऊपर जो उनका सेकंड कैच था, अगर वो कैच भागते भागते ना पकड़ते और पकड़ के शिवम दुबे की तरफ ना वो फेंकते, खुद वो बाउंड्री के पार उधर चले गए, अगर ना फेंकते तो फिर जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता, 6 रन भी मिलते और टीम इंडिया जो है ये मैच हार जाती। सिर्फ 7 रन से टीम इंडिया ये मैच जीती है। और अगर इंग्लैंड बॉलर्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने 15 की इकोनॉमी के साथ रन लौटाए हैं, 61 रन पड़े हैं 4 ओवर के अंदर, सिर्फ 1 विकेट मिली है जनाब को। और उसके अलावा ओवरटन 3 ओवर 36 रन और 12 की इकोनॉमी, विल जैक 4 ओवर 40 रन, 2 विकेटें जरूर ली हैं लेकिन 10 की इकोनॉमी के साथ जो है वो रन लौटाए हैं। आदिल रशीद 10 की इकोनॉमी के साथ रन लौटाए हैं, 4 ओवर 41 रन, और जनाब ने जो है वो 2 इंपॉर्टेंट जबरदस्त विकेटें लेके दी अपनी टीम को। उसके बाद डॉसन 1 ओवर 19 रन 19 की इकोनॉमी के साथ जो है वो रन लौटाए हैं। उसके बाद सैम 4 ओवर 53 रन और इस जनाब ने भी जो है वो 13 की इकोनॉमी के साथ रन लौटाए हैं। इंग्लैंड रन लौटाए हैं 10 से ऊपर, कोई उनका बॉलर नहीं था जो 10 से नीचे आया हो। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो साल्ट को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसके बाद उनके साल्ट के बाद जो है वो बटलर, उनको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं है। ये बड़े मैच के खिलाड़ी थे लेकिन बड़े मैच के अंदर इनसे बड़ी परफॉर्मेंस की तवक्को अब करना बेवकूफी है। बड़े मैच के अंदर ये दोनों ही नहीं चल रहे, वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो हैरी ब्रुक चल गए, वरना इंग्लैंड की बैटिंग उधर भी ढेर होगी थी। इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो उसमें कुछ भी नहीं था रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो बार बार इनको मौका दिया जा रहा है, बार बार ये लगातार बड़ी देर से फेल होते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा आते हैं, फिर भी जो है वो फेल होते हैं। और इंग्लैंड क्रिकेट फैंस ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि काश इस मैच में ये चल जाए, काश चल जाए, लेकिन उनकी काश जो है वो बहुत लंबी है। और इन दोनों प्लेयरों ने जो है वो नाकस कारकर्दगी दिखाई, इन दोनों की तरफ से इतनी नाकस कारकर्दगी कि इंग्लैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल मैच जो है वो हार गई है। अगर ये थोड़े से रन कर लेते और जो जैकब ने रन किए हैं 105 रन 48 बॉल के ऊपर, वो शायद थोड़ा सा और तेज खेल देता जो उस लड़के ने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हैं। और उसके बाद जो है वो किसी ने इतनी जबरदस्त बैटिंग नहीं करके दिखाई। हाँ, सबसे लास्ट के ऊपर आके जो है वो इंग्लैंड का बॉलर जोफ्रा आर्चर जिसने 61 रन खाए थे, उसने लास्ट के ऊपर आके जरूर शिवम दुबे को छक्के जड़े हैं। और शिवम दुबे और वो लास्ट मैच जो हमारा गुजरा है श्रीलंका के अगेंस्ट, लास्ट ओवर जो शाहीन अफरीदी को
22 रन पड़े थे, 28 रन उसने डिफेंड करने थे, लेकिन उसको लास्ट ओवर के अंदर 22 रन पड़ जाते हैं। और जब शिवम दुबे लास्ट ओवर के अंदर 30 रन डिफेंड कर रहे थे, फिर उनको छक्के लगते हैं, उनको चौका लगता है और फिर जो है वो 22 रन हो जाते हैं सिर्फ एक बॉल दूर। अगर जोफ्रा आर्चर को, मैं कहता हूं अगर एक बॉल मिल जाती तो लास्ट बॉल के ऊपर भी शायद जोफ्रा आर्चर उसको जो है वो 6 जड़ देते और टीम इंडिया ये मैच जीता हुआ मैच जो है वो जो क्लोज आया हुआ मैच है, इंडियन टीम जो है वो बराबर कर बैठती और शायद फिर सुपर ओवर में जो है वो टीम इंडिया हार सकती थी शायद। लेकिन टीम इंडिया ये मैच जीती और जीती है किसकी मदद से? संजू सैमसन की मदद से, जसप्रीत बुमराह ने, जिसको लास्ट 5 ओवर में 2 ओवर दिए गए जस्सी को, और जस्सी ने क्या कमाल की बॉलिंग की, क्या कमाल की जो है वो 2 ओवर्स निकाले, सिर्फ एक बाउंड्री आई है उसको इन 2 ओवर्स के अंदर। और उसने बताया है कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप ने भी अच्छे खासे 51 रन लौटाए 4 ओवर्स के अंदर और एक विकेट लिया। हार्दिक 4 ओवर 38 रन 2 विकेट, जस्सी 4 ओवर 33 रन और एक विकेट, लेकिन 33 रन कुछ भी नहीं, 500 रन आए हैं इस मैच के अंदर, जिसमें जसप्रीत बुमराह के सिर्फ और सिर्फ बॉल से 33 रन आए हैं। आप अंदाजा लगाएं किस कदर कमाल की बॉलिंग जो है जसप्रीत बुमराह ने करवाई है। उसके बाद वरुण 4 ओवर 64 रन, अगले मैच में इनका पत्ता जो है वो आप कट ही देखिएगा और सिर्फ एक विकेट लिया इस बंदे ने। अक्षर 3 ओवर 35 रन, एक विकेट। और जो शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन और 22 की इकोनॉमी के साथ। शिवम दुबे ने 43 रन जरूर किए, लेकिन वो चाह रहा था कि वो 43 रन जो है मैं सूद समेत जो है वो उनको वापस लौटाऊं इंग्लैंड वालों को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्से में सिर्फ एक ओवर आता है और एक ओवर में 22 रन, 2 ओवर में तो 44 रन वो लौटा ही देता। लेकिन जो है वो टीम इंडिया ने गलत किया है शिवम दुबे के साथ, इंग्लैंड के साथ, कि जो 43 उसने रन मारे थे इंग्लैंड बॉलर्स को वो शायद जो है लौटा देने चाहिए थे, लेकिन ज्यादती हुई है शिवम दुबे के साथ। अगर दूसरा ओवर मिल जाता तो एक रन सूद समेत 43 किए थे, 44 करके लौटा देते। लेकिन इंडिया की टीम अब फाइनल मैच के अंदर अहमदाबाद स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा।